अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग इग्नोर ना करें, आपकी बातें गौर से सुने, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि आप अगले बंदे को अपने ख़यालात, अपने जज्बात का इजहार कैसे कर सकते हो और वो कितना इंटरेस्ट लेता है आपकी इन बातों में। कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें हम सुन के बिल्कुल ही बोर हो जाते हैं और उनसे दिल ही नहीं करता बात करने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं वहाँ पे कि जिनकी बातों को हम नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते। तो ठीक वही बातें, वही टिप आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप उनको अपनाओगे तो इंशाल्लाह आपकी बातों को भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा और आप लोगों के फेवरेट बन जाओगे। तो इंशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हेलो ब्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके साथ वही टिप शेयर करने जा रही हूँ और अगेन उसी तरह मैंने छोटी छोटी सी पर्चियों पे लिखा है उर्दू में, और आपको किसी बहुत भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती इसमें। पहली टिप ये है कि अपने अल्फाज पर भरोसा रखो, यानी ट्रस्ट योर वर्ड्स। आप जो बोल रहे हो उन पे आप भरोसा रखो, यानी आपकी बातों में एक वज़न होना चाहिए, आपके अल्फाज में एक वज़न हो कि अगला बंदा उसको इग्नोर ही ना कर पाए। और पता है, मैं आपको बताऊं, ये सारी गेम आपके माइंड की है। माइंड सेट जिस तरह से आप सेट करोगे ना, तो उसी तरह से आप आगे बात वगैरह भी कर पाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कुछ कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई कोई बात बोल तो देते हो, लेकिन आप बाद में उसमें डर रहता है। तो ये चीज़ आप में नहीं होनी चाहिए। आपको बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरा पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। दूसरी टिप ये है कि अपनी टोन और अपने एक्सप्रेशन को अच्छा करो। मतलब आप जो बात कर रहे हो, जो बोल रहे हो, उसमें आपके एक्सप्रेशन भी होने चाहिए और आपकी टोन भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्यार का वर्ड आप उसको गुस्से में बोल दो, और इसी तरह कोई गुस्से वाला वर्ड उसको आप प्यार से आराम से बोल दो। इस तरह नहीं होता। तो आपको टोन भी सही रखनी है अपनी, और एक्सप्रेशन भी सही रखने हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ इस तरह कि आप अपना कॉन्फिडेंस किस तरह बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको इस तरह बताऊं आप अपना कॉन्फिडेंस किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो आप बताएं। इसमें फ़र्क है ना पहले वाले में और अब वाले में? तो ये होते हैं एक्सप्रेशन भी और साथ में टोन भी। इस चीज़ पे आपको ख़ास काम करना है। तीसरी टिप ये है कि आप बोलने की प्रैक्टिस करो, और वो भी शीशे के सामने, यानी मिरर के सामने आप खड़े होकर बोलने की कोशिश करो, और अच्छे से अपनी टोन को और अपने एक्सप्रेशन को उसमें बनाओ और देखो आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आपको उस पर और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जब आपको खुद को अच्छे नहीं लग रहे तो दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो फिर आप खुश हो जाओ कि आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल इन्हेंस हो रही है। चौथी टिप ये है कि आप सिर्फ बोलने वाले ना बनो, बल्कि सुनने वाले भी बनो। ऐसा अगर करो कि आप सिर्फ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, तो अगला बंदा भी बोर हो जाएगा। आप बल्कि सुनने की कोशिश करो। पहले अगले बंदे को सुनो अच्छे से, खामोश होके। उसके बाद जब सुन लो तब आप अपनी बात बताओ, या फिर जो ओपिनियन वगैरह हो, जो भी बात हो, आप क्लियर करके उसको बताओ। जब आप अगले बंदे की बात सुनोगे ना, तो ट्रस्ट में वो आपके साथ कनेक्ट करेगा कि कोई है मेरी भी सुनने वाला। तो इससे आपकी स्किल अच्छी होगी, यानी सुनने की स्किल अपने अंदर पैदा करो। कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल सुन ही नहीं सकते और वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं, तो ऐसी लोगों से इंसान जल्दी बोर हो जाता है और बल्कि उनकी बात सुनना ही पसंद नहीं करते। तो इसलिए पहले लोगों की सुनो और फिर उसके बाद अपनी बात करो। पांचवी टिप ये है कि हर रोज़ 2 वर्ड नए सीखो। मतलब ये नहीं है कि आप भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स बोल रहे हो तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप सिंपल सादा सी उर्दू में बात कर रहे हो, लेकिन आप बात करने का अंदाज़ अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आपको सीखना लाजमी चाहिए। जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपको इंटरेस्ट है या फिर नहीं भी है, तो इंग्लिश तो लाजमी सीखनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है और इसमें चलती ही सिर्फ इंग्लिश है, तो आपको लाजमी सीखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक ही दफ़ा में आप बैठ जाओ और सब कुछ वो कर लो। 2 वर्ड्स आप सीखो, लेकिन उनको फिर अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाओ। इस तरह से अच्छी होगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। छठी टिप और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मुंह नीचे किए हुए हो और बात कर रहे हो, और आपके कंधे लटके हुए हैं और बात कर रहे हो, मुंह बनाया हुआ है और अच्छी सी बात कर रहे हो। कोई सुनेगा भी नहीं, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जब भी किसी से बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, यानी आंखों में देखो उनके। आप इधर उधर देख के बात कर रहे हो तो उनकी न समझ में आएगा और वो नज़रअंदाज करेंगे। तो आप आंखों में आंखें डाल के बात करो।
और दूसरा है कि शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, फेस पे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। सातवीं टिप यह है कि छोटी छोटी सी बातें करना सीखो लोगों से। आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, कहीं हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि जाके शुरू हो जाओ, बल्कि जो आपके साथ बैठा हुआ है हल्की फुल्की सी बातें, जिस तरह हो खैर खैरियत पूछ लेना या नाम वगैरह पूछ लेना या क्या बीमारी वगैरह है, अल्लाह ना करे। इसी तरह मॉल में जाते हो या फिर किसी शॉप पर जाते हो, हल्की फुल्की सी बात कर लेना, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इससे भी अच्छी होती है। और आखिरी टिप बताने से पहले मैं आपको इस पेन के बारे में बता दूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने इसको लिया हुआ था और कमेंट आ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया है, तो इसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इंस्टाग्राम का एक पेज है पॉप अप के नाम से, या पता नहीं पिंक पॉप, इस तरह से। मैं उसको देख के फिर इंशाल्लाह मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बहुत पुराना है, मैंने लिया था, लेकिन इसके कलर्स वगैरह अभी तक वैसे के वैसे हैं और अभी तक ये चलता है। पीछे से हालांकि टूट फूट गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। लिंक दे दूंगी, अगर आपको बाय करना हुआ तो आप ले लें। वहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट स्टेशनरी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो चलते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ, जो कि है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यानी बस सिर्फ आपने सुबह स्कूल गए, वापस आए, खाना खाया, सो गए, फिर उठे, होमवर्क किया और फिर अपने टहलने चले गए, उसके बाद ऐसे इस तरह से नहीं होगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और रोज़ाना कुछ नया करने की कोशिश करो। लोगों से घुलो मिलो, उनसे बातचीत करो, उनके साथ बैठो और आपको रवैयों का पता चलेगा, लोगों के रवैये आपके साथ किस तरह है, और ख़ुद को बर्दाश्त करने की ताकत आएगी। और दूसरी बात यह है कि लोगों के रवैये बर्दाश्त करने की आपको ताकत मिलेगी। आपको मतलब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि आप लोगों के रवैये किस तरह फेस करते हो। तो जनाब यही थी आज की वीडियो। आई होप थोड़ी सी समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय।